मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और इंसान परेशानियों में ही तो इस तरह की हरकतें करता है। पर शायद मुझे इतनी जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए था। पर मामला ही ऐसा था। जब से मुझे लगा था कि वे लड़की मेरा मसला हल कर सकती है, तब से मैं उसे पागलों की तरह तलाश कर रही थी। आखिरकार मुझे उस लड़की का पता मिल ही गया। मेरे हाथ पाँव काँप रहे थे, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं अपने शौहर से बेवफाई नहीं करना चाहती थी, पर इस काम को करने के बाद मैं शायद बेवफा नहीं कहलाती। पर अगर यह बात मेरे शौहर को पता चलती तो वो मेरी बात पर कभी नहीं समझता, बल्कि शायद मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल देता। पर मैं आगे बढ़ गई, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा मजबूर थी। पर जब अंदर दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ औरत नहीं बल्कि आठ। मेरा नाम सोफिया है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। जब से मैं 16 साल की हुई, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी करना चाहते थे। उन्हें मेरी शादी की बहुत ज़्यादा जल्दी थी और उनकी नज़र में ऐसा रिश्ता सबसे अच्छा था जिसमें लड़के की तनख्वाह और नौकरी पक्की हो, ताकि वह अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सके। मेरे माँ बाप ने एक रिश्ते के लिए हाँ कर दी, जिसमें लड़का बाहर के मुल्क में रहता था, जिसमें वह 2 साल में केवल 1 महीने की छुट्टी के लिए आता था और वह 10 साल तक वापस नहीं आ सकता था। यानी मुझे मेरे शौहर की ज़िंदगी का केवल 1 डेढ़ साल ही मिलने वाला था और मेरी बाकी की 10 साल की ज़िंदगी ऐसे ही गुजरने वाली थी। मैं तो शादी ही नहीं करना चाहती थी और ऐसे लड़के से तो बिल्कुल भी नहीं। पर मेरे बाबा ने मेरी एक ना सुनी और कहा कि तुम बच्ची हो, तुम्हें क्या पता, हम जो तुम्हारे लिए फैसला करेंगे वे बिल्कुल ठीक होगा। और मेरा रिश्ता उसी जगह तय कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। शादी से पहले ही मुझे ये लगने लगा था कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। मेरी ज़िंदगी वहाँ अच्छी नहीं गुजरेगी। मेरे शौहर का नाम फैज़ान था। देखने में बहुत खूबसूरत और अच्छा इंसान था, लेकिन वह शादी के लिए भी केवल 10 दिन की छुट्टी लेकर आया था, जिसमें से 5 दिन तो पहले ही गुजर गए। यानी कि वह वलीमे से 2 दिन तक वहाँ पर रहने वाला था। मैं ये सोचकर ही वक्त गुजारती रही कि यह दिन गुजर जाएंगे और मेरा शौहर वहाँ चला जाएगा। उसका कहना था कि वह अगले साल ज़रूर आएगा, लेकिन अगले साल में तो बहुत वक्त था। मैं जानबूझकर अपने शौहर से दूर रहती, कहीं मुझे उसकी आदत ना हो जाए। लेकिन 3-4 दिनों में क्या हो सकता है। 3-4 दिन गुजर गए। मेरा शौहर दूसरे देश चला गया और मैं देखती ही रह गई। मुझे तो इतनी इजाज़त भी नहीं मिली कि मैं उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाती। बस दूर से ही खुदा हाफिज बोला और वह चला गया। उसको बहुत उम्मीद थी। उसने कहा था कि वह वापस ज़रूर आएगा और इसी तरह दिन गुजर रहे थे। मेरे माँ बाप सिर्फ यह देखते कि मुझे इस घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी कमी तो मुझे मेरे शौहर की थी। फिर 2 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी जल्दी खुशखबरी मिल जाएगी, लेकिन मैंने अपने शौहर के साथ 5 दिन गुजारे थे। इस बात से मैं बहुत खुश थी कि मेरी औलाद दुनिया में आ जाएगी। चलो, उसके साथ मेरा वक्त अच्छा गुजर जाएगा। मैं बहुत खुश थी और यह बात मेरे शौहर को भी बता दी गई। लेकिन जब मेरा बेटा इस दुनिया में आया तो मेरा शौहर नहीं आया, जबकि उसने वादा किया था कि वह ज़रूर आएगा। फिर भी खुश थी कि अल्लाह ने मुझे प्यारे बेटे से नवाजा है और अब मेरा दिल उसी के सहारे गुजरता था। मेरे सास ससुर मुझ पर बहुत जुल्म करते थे, मुझसे सारे घर के काम करवाते थे और मेरे शौहर से बहुत शिकायत किया करते थे। हम फ़ोन पर भी सिर्फ झगड़ा ही करते थे। वह कहता था कि मैं तुम्हारे भरोसे ही अपने माँ बाप को छोड़ कर गया हूँ, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम उनका ख्याल रखो। मैं कहती थी तो ठीक है, मैं उनका ख्याल नहीं रखती क्या? मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। अगर उसको अपने माँ बाप पर ही इतना यकीन था तो उसे मेरी बात पर कहाँ यकीन आने वाला था। वह कहता था कि तुम्हारे पास सफाई के लिए कुछ नहीं है क्योंकि तुम गलत हो, तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। मैं कहती हूँ तुम्हें जो समझना है समझ लो। अभी तक तो मुझे पूरी तरह से ये भी महसूस नहीं हुआ था कि मेरी शादी हो गई है और वह मुझसे दूर चला गया था और 1 साल हो गया वह वापस नहीं आया। ऐसा लगता था जिंदगी में इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक दिन इससे भी ज़्यादा बुरा हो गया, जब एक दिन फ़ोन आया और वह फ़ोन हमें उस जगह से आया था जहां मेरा शौहर काम करता था।
उन्होंने कहा कि जहाँ तुम्हारा शौहर काम करता है वहाँ आग लग गई है और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन जिंदा है और कौन मर गया। यानी कि हमें ये खबर सुना दी गई कि वहाँ आग लग गई है और बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए हैं, पर ये नहीं पता चला कि कौन जिंदा है और कौन मर गया। किसी की लाश नहीं मिली। मेरी सास बहुत ज्यादा दुखी हुई। वह कहती थी कि मेरा बेटा जिंदा है, लेकिन लोगों का कहना था कि आप उम्मीद ना रखें क्योंकि सब जलकर राख हो गया है। इस बात का जिम्मेदार भी मुझे ठहराया गया कि मैं मनहूस हूँ, मेरी वजह से ही यह सब कुछ हुआ है, जबकि मेरे लिए ये खबर भी बहुत ज्यादा दुख भरी थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा शौहर जिंदा है भी या नहीं। उन लोगों ने साफ साफ कह दिया था कि आप उम्मीद न रखें क्योंकि हमारी आंखों के सामने ही सब राख हो गया है। लेकिन मेरी सास को उम्मीद थी कि मेरा बेटा जिंदा है और वे एक दिन जरूर आएगा। उनके लिए ना कोई दुआएं पढ़वाई और ना कुछ किया और कहा कि जिंदा लोगों के लिए थोड़ी किया जाता है सब कुछ। वो इसी तरह जीने लगी और अब मेरा बेटा भी 3 से 4 साल का हो गया। मेरे माँ बाप का कहना था कि पता नहीं आपका बेटा जिंदा है भी या नहीं, आप हमारी बेटी को हमारे घर भेज दें। लेकिन मेरी सास का कहना था यह मेरे बेटे की बीवी है, मेरा बेटा मरा नहीं है, हमने उसकी लाश नहीं देखी है और हम कैसे भेज सकते हैं, यह यहीं रहेगी और यह बच्चा भी मेरे बेटे का है। मेरे बाबा ने कहा हमने बहुत बड़ी गलती की, तेरी जिंदगी तो बीच में ही फंसी रह गई क्योंकि ना तो मैं बेवा में थी और ना ही शादीशुदा में। मेरे बाबा किसी से फतवा लेकर आए कि अगर किसी का पति इस तरह से गुमशुदा हो जाए और उसका ये भी पता न हो कि वह जिंदा है या मर गया, औरत को 4 साल इंतजार करने की इजाज़त है और उसके बाद भी किसी और से शादी कर सकती है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती है। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये अजीब लगा कि अगर 3 या 4 साल के बाद उसका असल पति वापस आ जाए तो वह अपनी असल वाले शौहर के निकाह में चली जाएगी और जिसके साथ उसका निकाह किया था उसके साथ उसका निकाह खत्म हो जाएगा। मेरी सास ने कहा कि यह बिल्कुल भी नहीं जाएगी और मेरी सास ने मेरे माँ बाप के साथ बहुत बदतमीजी की और बात हाथापाई तक आ गई। बहुत तमाशा बना और 5 साल हो गए जब मेरा शौहर घर पर नहीं था तो मुझसे वैसे भी बहुत जुल्म होते थे। अब तो मेरी सास मुझ में और भी ज़्यादा गुस्सा करती और मेरे बेटे को भी कोई प्यार नहीं करता, कोई हमारी ज़रूरत भी पूरी नहीं करता। एक दिन मेरे बाबा को बहुत गुस्सा आ गया और वो मुझे घर ले गए। मेरी सास ने कहा कि अगर मेरा बेटा वापस आ गया तो मैं अपने बेटे से कहूँगी कि वह आपकी बेटी को तलाक दे दे और उसके बाद आपकी बेटी का हमारे बेटे से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मेरे बाबा ने कहा बिल्कुल, बेशक आप ऐसा ही करेंगे, लेकिन मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। 5 साल हो गए हैं, अगर वह जिंदा होता तो वापस आ जाता। वह इस दुनिया से चला गया है, आप इस बात को कबूल कर लीजिए। मेरे लिए यह वक्त बहुत मुश्किल था। मेरा शौहर इस दुनिया में था या नहीं मुझे इस बात का भी पता नहीं था। सब कह रहे थे कि वह नहीं आएगा, लेकिन मेरे दिल में उम्मीद थी कि वह ज़रूर आएगा। वक्त के साथ वह उम्मीद भी ख़त्म हो गई। मैं अपने माँ बाप के घर रहने लगी और अभी मुझे रहते हुए 2 महीने ही हुए कि मेरे माँ बाप एक दुर्घटना में गुजर गए। मुझे लगता था कि सारी मुसीबतों ने मेरा ही घर देख लिया है। फिर मेरा शौहर मुझे छोड़कर चला गया और फिर वह लापता हो गया। फिर मेरे सास ससुर ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए और अब मेरे माँ बाप भी इस दुनिया से चले गए। लेकिन मेरे माँ बाप का एक कारोबार था जो मुझे ही संभालना था। मेरे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल था, वो भी एक छोटे बच्चे के साथ। मुझको मेरी एक दोस्त मिली जो मैंने उसे सब कुछ बता दिया तो उसने मुझे एक मशवरा दिया। उसने कहा कि तुम अपना सारा कारोबार संभालो, मैं ये सब बेचकर यहाँ से जाना चाहती थी। तो उसने कहा कि लाहौर एक अच्छी जगह है, यहाँ कोई भूखा नहीं सोता, तुम यहाँ पर रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह मेरी मदद भी किया करती थी। वह उसके साथ मिलकर मैंने अपने कारोबार को बेहतर संभाला क्योंकि वह पढ़ी लिखी थी। उसने मुझे मशवरे दिए, मेरा बहुत ज़्यादा काम आए। लेकिन उसके शौहर का काम कुछ ऐसा था कि वह बाहर मुल्क चली गई। बस मेरी अब फ़ोन पर बात हो जाया करती थी। अब मैं सोच रही थी कि ज़िंदगी अपनी पटरी पर आ गई है। अब मैं पैसे कमाऊंगी और अपने माँ बाप का कारोबार भी संभाल लूँगी और अपने बच्चे को भी अच्छे से पालूंगी।
लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरी सारी उम्मीदें टूट गई और मुझे उस दिन पता चला कि ज़िंदगी में कितनी भी हिम्मत कर लो वह कम ही पड़ जाती है, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत अब ख़राब हो रहने लगी। मैं डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा कि उसे हड्डी का कैंसर है और इसका इलाज ऑपरेशन है। ऑपरेशन करने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने वाला इसका कोई रिश्तेदार होना चाहिए। ना तो उसका बाप जिंदा था और ना ही उसका कोई भाई बहन था, लेकिन करीबी रिश्तेदार के टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी थे। मैं अपनी सास के पास गई और कहा, आपके पोते की ज़िंदगी का सवाल है। फिर भी इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मुझे घर से निकाल दिया और कहा कि अब तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़ गई है। मैंने कहा, अगर ज़रूरत पड़ी है तो आपकी बेटे की औलाद के लिए। क्या वह आपका कुछ नहीं लगता? क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगी? उन्होंने कहा, हम मदद नहीं करेंगे। शायद मेरे देवर का बोन मैरो मेरे बच्चों के साथ मैच हो जाता, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि अगर आपके बेटे का कोई भाई या बहन होता तो भी आपके बेटे की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। हम कोशिश करेंगे किसी का बोन मैरो इत्तेफाक से इसके बोन मैरो से मैच हो जाए, उसका ऑपरेशन हो जाए, लेकिन ऐसा होना तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि मेरे बेटे के पास अब बहुत कम टाइम था। मैं जगह जगह जाती, सभी डॉक्टरों के पास जाकर मशवरा लेती, सभी डॉक्टरों से मिन्नत करके टेस्ट भी करवाती। मैं कहती थी कि मैं अपना सब कुछ बेचकर इलाज भी करवाऊंगी, कि मेरी मदद करें, लेकिन सच तो ये था कि मुझे अपने बेटे की जान बचाने के लिए सब कुछ बेचना ही होगा। मुझे डॉक्टर ने कहा कि अगर मैं इसका कोई भाई बहन पैदा करूं तो शायद उसका बोन मैरो मैच हो जाए, लेकिन ये सब मैं कैसे करी? मेरा शौहर तो जिंदा ही नहीं था। ये सब मैंने अपनी सहेली को बताया और उसने कहा, अल्लाह अगर एक दरवाज़ा बंद करता है तो एक खोल भी देता है। मैंने दोपहर में ही न्यूज़ में देखा है कि बाहर से एक लड़की आई है जिसमें एक ऐसी चीज़ बनाई है जो तुम्हारे काम आ सकती है। वो लाहौर के कॉलेज में पढ़ती है और बहुत ज़्यादा होशियार है। उसने एक ऐसी चीज़ बनाई है कि सब हैरान रह गए हैं। तुम उससे जाकर मिलो, वह तुम्हारी मदद ज़रूर करेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उससे कहा कि ऐसा उसने क्या बनाया है, तो मेरी दोस्त ने एक ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा, हाँ, उसने एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे औरत बिना शौहर के भी बच्चा पैदा कर सकती है। इसलिए मेरे पास सिर्फ यही रास्ता था, क्योंकि मेरा शौहर जिंदा नहीं था, इसलिए मेरे मसले का हल सिर्फ यही था। मेरी दोस्त ने कहा कि ये बात झूठ नहीं है, खबरों ने इसकी रिपोर्ट बनाई है, लेकिन लोग इसे यह काम करने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे देश में इन बातों को गलत समझा जाता है। लेकिन इस बात की गारंटी है कि ये सब कुछ बिल्कुल सही है। मैंने कहा, तो मैं ज़रूर उसके पास जाऊंगी और जितने पैसे मांगेगी उसे दे दूंगी। मैं अपने बच्चे की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। डॉक्टर ने कहा, अगर मेरा बच्चा पैदा हो जाएगा तो वो 1 साल का भी हो गया तो उस बच्चे से हम बोन मैरो ले सकते हैं, और मेरे बेटे के पास कम से कम 2 साल का वक्त था। पहले मैं मारी मारी फिर रही थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद की किरण नजर आई। मैंने इरादा कर लिया कि मैं लाहौर में जाऊंगी। मेरी दोस्त ने उसका फ़ोन नंबर और पता भी लेकर दिया। जब मैंने उसे फ़ोन किया तो मेरा फ़ोन उसने नहीं उठाया, लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं ज़रूर उसके पास जाऊंगी। मैं उससे मिन्नतें करूंगी कि अगर वह ऐसा कर सकती है तो कर ले, ताकि मेरे बेटे की जान बच जाए। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खो दिया था, अपने शौहर को, अपने माँ बाप को, और अब मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहती थी। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं एक और सदमा बर्दाश्त कर पाती। अगर मुझे एक और सदमा मिलता तो मैं पागल हो जाती। मुझे बुरे ख्वाब आते थे। मेरी सारी ज़िंदगी की उम्मीद मेरे बेटे पर टिकी हुई थी। इसे देखकर ही मैं ज़िंदा रहती थी, और मेरी ज़िंदगी में था ही क्या, दुनिया के सबसे बदकिस्मत लड़की थी। और ये क्यों हुआ मेरे साथ? मेरे माँ बाप ने मेरी शादी का फैसला गलत किया था, या उनको मेरी शादी नहीं करनी चाहिए थी? फतवे के मुताबिक तो मैं किसी और से शादी कर सकती थी, पर मैं ये करना नहीं चाहती थी। या तो मैं बेवा हो चुकी थी या मैं अभी भी उसी के निकाह में थी। कभी कभी मुझे लगता था कि मेरा शौहर अचानक से घर में दाखिल होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने अपने बेटे को भी नहीं देखा। मैं उदास और परेशान रहती थी। मैं उसी लड़की के घर चली गई
पहले तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन मैं यहाँ किसी मकसद से आई थी। मैंने फिर दरवाजे पर दस्तक दी, बार बार दस्तक दी। एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। मैंने कहा, मैं आपकी बेटी आशा से मिलने आई हूँ। वह कॉलेज में पढ़ती है जिसने मशीन बनाई है। उन्होंने कहा, कौन से अखबार से आई हो? मैं तो तंग आ गई हूँ। मैंने कहा, आंटी मैं बहुत मजबूरी में आई हूँ और अपने बेटे की ज़िंदगी की खातिर यहाँ आई हूँ। मैंने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, अच्छा रो मत, अंदर आ जाओ। मुझे पानी पिलाया। उन्होंने कहा, यहाँ बैठो। पता नहीं हमारी बेटी अजीब निकली है। हमारे पूरे खानदान में किसी ने ऐसी हरकत नहीं की। ये हमारी नाक कटवा चुकी है। इससे शादी कौन करेगा? वैसे इस तरह की बात कर रही थी। उनको ये नहीं पता था कि उनकी बेटी ने कितनी बड़ी मशीन बनाई है। शायद वह बूढ़ी थी। बूढ़े लोगों की सोच ऐसी होती है। उनको अपनी बेटी पे फक्र नहीं था, बल्कि वह तो उसे ऐसे कोस रही थी कि जैसे उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। उन्होंने कहा, मेरी बेटी तो सो रही है, उसके लिए मैं नाश्ता बनाती हूँ, फिर तुम्हें उससे जाकर बात कर लेना। मैं वहीं पर बैठी रही। उन्हें अपनी बेटी को नाश्ता बनाकर इस तरह पेश किया जैसे किसी गैर को देते हैं। रानी साहिबा उठ जाइए और नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता करने के बाद वह बैठक में आकर बैठ गई। मैं उसके सामने बैठी थी। मैंने उससे अपना परिचय करवाया और कहा कि मैं छोटा मोटा कारोबार करती हूँ। मेरा बेटा बहुत बीमार है, मेरा शौहर लापता है और मैं उम्मीद से होना चाहती हूँ। उसने कहा, मुझे इस मशीन ने तो बहुत बुरे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अगर आप मुझसे ये करवाना चाहती हैं तो इस काम के बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, क्योंकि आप मेरी पहली ग्राहक हैं। मैंने कहा, कितने पैसे? तो उसने मुझे जो बताया वह जमा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अपने घर को गिरवी रख कर ये सब जमा कर सकती थी। लेकिन मेरे लिए सब आसान नहीं था। मैंने कहा, आप कुछ रियायत नहीं कर सकती? उसने कहा, नहीं, आप नहीं तो कहा था कि आप अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मैंने कहा, ऐसा हो तो जाएगा ना? उसने कहा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको अपने पैसे वापस कर ले जाना। उसने पूरे विश्वास से कहा था। मैंने कहा, क्या मैं मशीन देख सकती हूँ? उसने कहा, लेकिन आपको कुछ पैसे एडवांस में जमा करने होंगे, तभी मैं आपको मशीन दिखाऊंगी, और आपको यह सब किसी को बताना भी नहीं है। मैंने कहा, ठीक है। मैंने पैसों का इंतज़ाम कर लिया, घर को गिरवी रख दिया। मैं पहले ही किसी से इस बारे में बात कर चुकी थी। फिर मैंने पैसों का इंतज़ाम करके उस लड़की के घर आ गई और पैसे उस लड़की को दिए। उसने मुझसे तकरीबन 40 लाख रुपए मांगे, जिसमें कि 20 लाख मैं दे चुकी थी। उसने कहा, मैं आपके कुछ टेस्ट करवाऊंगी। वे मैंने करवा लिए, लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रहा था। फिर एक दिन उसने मुझे अपनी मशीन दिखाई तो मैं हैरान रह गई। वह ऐसी मशीन थी जिसके अंदर एक औरत लेट सकती थी और इसमें हॉल लगे थे। उसके अलावा कुछ अंदर सिस्टम लगे थे, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन जब भी मैं कुछ कहती तो वह लड़की कहती, अगर आपका काम नहीं हुआ तो आप पैसे वापस ले जाना। वह मुझे अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया, आईडी कार्ड भी दे दिया, अपने घर का पता भी दे दिया, अपने पापा का आईडी कार्ड और फ़ोन नंबर भी दे दिया। मैंने कहा, ठीक है। मैंने उसकी बात मान ली। फिर उससे कहा कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हुआ है। मैंने उसको पैसे भी दे दिए और कुछ प्रोसेस भी हो गया। मैं एक दिन उसके घर गई। उसने मुझे दवाई भी दी और कहा कि बहुत ज़्यादा पानी पी लेना, और फिर मैं बेहोश हो गई। मेरी जब आँख खुली तो उसने कहा कि आपका काम हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसने कुछ किया ही नहीं। मैंने भी अकल से काम लिया और उससे कहा कि जब तक डॉक्टर यही नहीं बता देते कि मैं उम्मीद से हूँ, तब तक मैं आपको पूरे पैसे नहीं दूंगी। उसने कहा, ठीक है, आप ऐसा ही कर लेना। मैंने 1.5 महीने इंतज़ार किया और फिर मैं हैरान रह गई कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं बेहद खुश थी, क्योंकि मैंने अपने शौहर के साथ बेवफाई नहीं की थी। वह इस दुनिया में था या नहीं, पर इस बात की तसल्ली थी कि मैंने किसी से शादी नहीं की, और ये सब कुछ मैंने अपनी औलाद की जान बचाने के लिए किया था। मैंने उसे बाकी पैसे भी दे दिए। उसने कहा कि जब आपकी औलाद हो जाए तो मुझे ज़रूर बताना, मैं भी उससे मिलने के लिए आऊँगी। मुझे खुशी थी कि उसका तजुर्बा काम कर गया, लेकिन मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं और वह कहते हैं कि मैं इस तरह का कोई काम ना करूं। सारे मौलवी और फतवा देने वाले लोग हैं, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। आपका काम तो हो गया है, मगर आप ये मत समझना कि मैं यहाँ से भाग रही हूँ।
मैंने उसका शुक्रिया अदा करा और कहा कि मैं ऐसा नहीं समझूंगी, आपकी बहुत मेहरबानी। उसने कहा, मैं अब ये जगह छोड़कर लाहौर में ही दूसरी जगह पर जा रही हूँ, लेकिन आपके पास मेरा फ़ोन नंबर है, आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो। और वह वहाँ से चली गई और मैं अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई। और अब मैं एक किराए के घर में रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास अब मेरा घर नहीं है। पर मेरा कारोबार अभी भी मेरे पास है, पर अब कारोबार चलाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। डॉक्टर का कहना है कि वह वक्त भी गुजर जाएगा। एक दिन मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बुरा दिन आया। मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मेरी भी। एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, रात हो रही थी। मुझे खुद भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत थी और बेटे को भी लेकर जाना था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ कैसे हो। मुझे तो कोई रिक्शा भी नज़र नहीं आ रही थी और ऐसी हालत में अपने बेटे को गोद में उठाकर डॉक्टर के पास कैसे जा सकती थी। क्या मुझे कोई डॉक्टर मिल जाता? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा कि कौन आया है। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक शख्स का वजूद मुझे दिखा। मैंने सोचा, ये कौन है? उसने मेरा नाम पुकारा और घर में कमरे के अंदर आ गया। मैंने उसे गौर से देखा तो मेरे कदमों के तले से ज़मीन निकल गई। वे मेरा शौहर था और मैं बेहोश हो गई। वह मुझे अस्पताल लेकर गया। अस्पताल में उसने कहा कि वह जिंदा था, लेकिन इसका पासपोर्ट नहीं था और ना ही पैसे, कि वह दूसरे इलाके में पहुंच गया। वापस आने में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन मैं वापस आ गया हूँ। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। वह देखकर हैरान हो गया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मगर मैंने उसे ये भी बता दिया कि मैं कैसे बनी हूँ। लेकिन उसी समय मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे अल्लाह ने एक बेटी से नवाजा। लेकिन जब वह बड़ी तो मुझे पता चला उसका बोन मैरो मेरे बेटे से नहीं मिलेगा, पर मेरे शौहर का बोन मैरो मेरे बेटे से मिल गया और उसका ऑपरेशन हो गया और वह सही सलामत बच गया। पर मेरे शौहर को यकीन था कि मैंने उसके साथ कोई बेवफाई नहीं की है, लेकिन तुम जैसा बता रही हो ऐसा नहीं होता है। फिर हमने थोड़ी तफ्तीश की तो पता चला कि उस लड़की ने कोई ऐसी मशीन नहीं बनाई है, लेकिन उसने सिर्फ टेस्ट ट्यूब बेबी से मेरा इलाज करवाया था। लेकिन वह काम सिर्फ 12 लाख में होता है, लेकिन उसने मुझे इसी काम के 40 लाख लिए। वह घर में चली गई और उसने जो नंबर मुझे दिया था वह बंद था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मैं अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रही थी। लेकिन फिर मेरे शौहर ने कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर मेरे शौहर ने कहा कि पता नहीं इस बच्चे का बाप कौन है, लेकिन हम फिर भी उसे पालेंगे। यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था। अब चाहे मुझे मेहनत मजदूरी क्यों ना करनी पड़े, लेकिन मैं तुम लोगों को छोड़कर नहीं जाऊँगा। मैंने अपने पति का पूरे 6 साल इंतज़ार किया था। उसके दिल में मेरे लिए कोई गलत बात नहीं थी। हम एक साथ रहते हैं और खुश रहते हैं। वह बच्चा भी हमारे साथ रहता है और उसे भी मैं अपनी बेटी ही समझती हूँ। दोस्तों, प्लीज़ मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे होने में हेल्प कीजिए और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।